हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 10 पाठ 10 वो एक पोयम है और इसका नाम है कितनी अच्छी बात। पाठ 10 आपकी एक पोयम है जिसका हेडिंग है कितनी अच्छी बात। मैं इसको आपको पढ़कर समझाऊंगी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितनी अच्छी बात सुनो जी, कितनी अच्छी बात। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात मतलब बात कितनी अच्छी है उसको तुम सुनो। कितनी अच्छी बात मतलब उस बात को तुम सुनो जो बात बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी मतलब बहुत अच्छी है। सदा चांद चांदनी लुटाता। सदा चांद, चांद तो आपको सबको पता ही है। चांद क्या करता है, रात में अपनी चांदनी बिखेरता है। रात में जब चंद्रमा निकलता है तो उसका जो उजाला होता है चांद का, उसे हम चांदनी कहते हैं। उसका जो प्रकाश है उसे चांदनी कहा जाता है। तो इसमें कवि कह रहा है सदा चांद चांदनी लुटाता, मतलब चांद हमेशा अपनी चांदनी लुटाता है, अपना प्रकाश बिखेरता है, जिसे हम चांदनी कहते हैं। झरना सबकी प्यास बुझाता। अब झरना आप सबको पता है झरना क्या होता है। झरना पहाड़ियों में से ऊपर से जो पानी नीचे आता है उसे हम झरना कहते हैं। जो ऊपर पहाड़ी पे से पानी नीचे गिरता है वो झरना कहलाता है। तो इस आपकी जो कविता है इसमें झरने का चित्र दिया गया है, आप उसे देखना। झरना सबकी प्यास बुझाता मतलब झरने से जो पानी आता है वहाँ आसपास के जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं वो उससे अपनी क्या करते हैं, प्यास बुझाते हैं। जानवर भी उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। तो वो पानी किस काम आता है, इंसानों की या जानवरों की प्यास बुझाने के काम आता है। तो उसमें कवि कह रहा है झरना क्या करता है, सबकी प्यास बुझाने का काम करता है अपने पानी से। फिर पेड़ सदा सबको फल देते। पेड़ क्या करते हैं, सदा सबको फल देते, मतलब जिन पेड़ों में फल लगते हैं वो क्या करते हैं, सभी को अपने फल देते हैं। सदा मतलब हमेशा, पेड़ हमेशा सबको फल देते हैं। सूरज संग उजाला लाता। सूरज संग उजाला, अब सूरज क्या करता है, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो सारी दुनिया में उजाला हो जाता है। तो कवि कहता है कि जैसे चांद अपनी चांदनी बिखेरता है रात में, जो उसका प्रकाश होता है उसे हम चांदनी कहते हैं। जो चांदनी रात होती है जैसे कि हल्का हल्की मध्यम मध्यम रोशनी रहती है, तो चांद तो रात में निकलता है। अब सूरज क्या करता है, सूरज सुबह अपनी रोशनी फैलाता है और अपने संग क्या लाता है, उजाला लाता है, प्रकाश लाता है। खुद जलकर देता दीपक सा। अब वो फिर कह रहा है कवि कि खुद जलकर मतलब सूरज में कितनी गर्मी है, आपको पता है ना कि सूरज में कितनी आग है, कितनी गर्मी है, तभी तो वो संपूर्ण संसार में क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, उजाला करता है। तो कवि कह रहा है कि खुद जलकर मतलब खुद अपने अंदर इतनी गर्मी रखकर, जलकर, जब गर्मी लगती है तो हम जलते हैं, तो वो कह रहा है खुद जलकर देता दीपक सा, मतलब दीप क्या देता है वो, दीपक सा अंधकार को मात। अंधकार यानी अंधेरा, तो खुद जलकर रोशनी देता है और अंधकार को, अंधेरे को क्या करता है, मात देता है, एक दीपक की तरह। जैसे हम अंधेरे में मान लो आपके यहाँ लाइट चली गई तो आप एक या तो मोमबत्ती जलाकर रोशनी करते हैं या दिया जलाकर रोशनी करते हैं, उससे हल्की हल्की रोशनी हो जाती है। तो उसी तरह से ही वो सूरज क्या करता है, खुद जलकर, खुद इतनी गर्मी अपने अंदर समेट कर संपूर्ण संसार में क्या करता है, अंधकार को मात देता है और दीपक की तरह, एक नन्हे से दीपक की तरह रोशनी फैलाता है संपूर्ण संसार में। ठीक समय पर मौसम आते अपना अपना रंग जमाते। अब देखिए हमारे इस दुनिया में क्या होता है, 3 या 4 मौसम होते हैं। तो वो मौसम क्या होते हैं, ठीक समय पर मौसम आते, मतलब सब अपने जो उनका नियत समय है कि कौन सा मौसम कब आएगा, उसी समय पर, ठीक समय पर मतलब अपने नियत समय पर, कि जैसे गर्मी जब आनी है मई जून में तो गर्मी पड़ती है, फिर बारिश का आपका सीज़न होता है जुलाई अगस्त में तो उस टाइम बारिश, और सर्दी जैसे अभी पड़ने वाली है सर्दी, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो इन दिनों में सर्दी पड़ती है। तो सब मौसम क्या है, अपने नियत समय पर आते हैं और अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना रंग जमाते हैं, मतलब सभी मौसम अपना रंग अपने नियत समय पर दिखाते हैं। जैसे गर्मी का नियत समय जो है वो गर्मी, उस टाइम गर्मी पड़ती है, बारिश के मौसम में बारिश अपना रंग दिखाती है और सर्दी के मौसम में सर्दी। लाते जो सौगात साथ में बड़े प्यार से सब दे जाते, मतलब ये मौसम अपने साथ जो सौगात लाते हैं। अब सौगात का मतलब क्या होता है, तोहफा। जैसे बारिश क्या होती है, बारिश में पेड़ पौधे अच्छे से पनपते हैं और खेत खलिहानों में फसलें उगती है, तो ये सब अपने साथ क्या उपहार लाते हैं। अब गर्मी में भी
हर मौसम का एक अपना फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इसमें कवि कह रहा है कि वो सब अपने साथ में एक सौगात लाते हैं, एक उपहार लाते हैं, तोहफ़ा लाते हैं और बड़े प्यार से सब दे जाते हैं। मतलब इस दुनिया के लोगों को वो सौगात बड़े प्यार से दे जाते हैं। जैसे सर्दी आती है तो आपने देखा होगा सर्दी में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। सर्दियों में बहुत सी चीज़ें आती खाने पीने की। तो हर मौसम का एक अपना नियत समय होता है, वो उस नियत समय पर आते हैं और अपने साथ साथ कुछ सौगात यानी कुछ तोहफ़ा लाते हैं, कुछ उपहार लाते हैं, जिन्हें वो बड़े प्यार से सबको दे जाते हैं। इनके साथ खेलते रहते देखो जी दिन रात। फिर कवि कहता है कि इनके साथ हम संसार के सभी लोग क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। इन मौसमों के साथ हम लोग दिन और रात खेलते रहते हैं। जैसे बारिश के मौसम में भी बच्चों को खेलना पसंद होता है, सर्दी के मौसम में भी लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, फिर गर्मी की छुट्टियों में भी लोग घूमने जाते हैं। आपने देखा है ना, सर्दी के मौसम की जो छुट्टियां पड़ती हैं उसका आनंद लेते हैं सभी लोग, और गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हो जाते हैं तब भी सब लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने नाना मामा के यहाँ जाता है और पूरी फैमिली, पूरे परिवार के लोग मिलकर कहीं घूमने जाते हैं। तो हर मौसम का सभी लोग दिन और रात आनंद लेते हैं। और गर्मियों में देखा आपने, लोग रात में कई बार घूमने निकलते हैं, कुछ खाने निकलते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें, बर्फ़ का गोला है। तो इस तरह से अपने अपने ढंग से सभी लोग उन मौसमों का आनंद उठाते हैं दिन और रात। तो इस कविता में स्टूडेंट आपको बहुत ऐसी अच्छी बातें बताई गई हैं जो हमारी इस संसार में अच्छी बातें होती हैं, उनका बखान किया गया है। कि जैसे चांद हमेशा रात में आता है, अपनी चांदनी लुटाता है, अपनी रोशनी जिसे हम चांदनी कहते हैं उसको लुटाता है। पेड़ हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, और सूरज खुद जलकर हमको रोशनी प्रदान करता है। इस संसार में प्रकाश किससे होता है? सूरज से होता है, जबकि वो खुद जलता रहता है और एक छोटे से नन्हे से दीपक की तरह अंधकार को मात देते हुए संसार में प्रकाश फैलाता है। फिर हमारे जो मौसम हैं वो आते हैं अपने सही समय पर, जब उन्हें आना है, जब उनका समय होता है वो तब आते हैं और अपने साथ एक सौगात लाते हैं, उपहार लाते हैं, और वो हंसी खुशी सबको, दुनिया वालों को दे जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन मौसम का अपने अपने तरीके से आनंद उठाते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी ये कविता यहीं ख़त्म होती है। आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। इसमें आपको कवि अच्छी अच्छी बातों के बारे में बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं और उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उन अच्छी बातों का हम किस तरह से आनंद उठाते हैं। स्टूडेंट, आपको इस कविता की, इस चैप्टर की जो बुक की एक्सरसाइज है वो फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं आपको। सबसे पहले आपको कॉपी में शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना है, और अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।